भगवान शिव का एक ऐसा अद्भुत चमत्कार जिसे सुन आप खुद हैरान हो जाएंगे। अगर आप भी केवल मोह लालच के कारण ही भगवान का गुणगान करते हैं तो ये सच्ची घटना आपके लिए ही है। अगर आपको भी लगता है कि आप चाहे कितनी भी भक्ति से भगवान का गुणगान करें तो भगवान आपकी रक्षा कभी नहीं करते, तो इन सच्ची घटना को सुन अंत में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, कहते हैं जख्म भी भर जाएंगे, चेहरे भी भर जाएंगे, तू करना याद महादेव को, तुझे दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ महादेव ही नजर आएंगे। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति स्टोरीज में। दोस्तों, यह कहानी हमें भेजी है ऋषिकेश के रहने वाले संदीप जी ने। दोस्तों, संदीप जी जो कि अब भगवान शिव के बहुत ही परम भक्त हैं और वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा तथा शिव चालीसा का पाठ करते हैं। संदीप जी जो कि एक क्लर्क हैं और वह काफ़ी समय से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, संदीप जी बताते हैं कि ये बात सन 2010 की है, जब उन्होंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा और उन्होंने इस सपने के बारे में अपने पापा को बताया। उनके इस बात को सुन उनके पापा ने उन्हें ना समझ बोलकर उन पर गुस्सा होने लगे। उनके पापा ने उन्हें काफ़ी कुछ बोला, साथ ही साथ उन्होंने उन्हें एक राय भी दी। उन्होंने कहा कि तुम जितने वहम पालोगे उतना ज़्यादा दुखी रहोगे। ये सपने वगैरह आना और उन पर विश्वास करना सिर्फ एक मन का वहम होता है। दोस्तों, संदीप जी बताते हैं कि यह बात तब की है जब उन्होंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा और उन्होंने इस सपने के बारे में अपने पापा को बताना चाहा, मगर उन्होंने उनकी एक ना सुनी और ऊपर से संदीप जी को ही भला बुरा कहने लगे। उन्होंने संदीप जी को साफ शब्दों में कहा कि किसी को चाहे वह भगवान ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम उनकी कितना भी पूजा कर लो, वो कभी भी किसी की नहीं सुनते। उनसे चाहे कुछ भी मांग लो, वो तुम्हें कभी भी दुख के अलावा और कुछ नहीं देंगे। उनकी इस बात को सुन मुझे दुख तो बहुत हुआ, मगर मैंने उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं काटा और वहाँ से चला गया। जिसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अचानक पापा की तबीयत बिगड़ने लगी। धीरे धीरे पापा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी, जिस कारण हमें पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। डॉक्टरों द्वारा चेकअप और टेस्ट करने पर पता चला कि पापा की किडनी में सूजन आ गया है, जिसका कारण डॉक्टर्स भी पता नहीं लगा पा रहे थे। जिसके बाद हॉस्पिटल के सभी एक्सपर्ट डॉक्टरों ने पापा का चेकअप किया, मगर फिर भी डॉक्टर इस बीमारी का सही कारण नहीं समझ पाए थे। समय के साथ साथ पापा की तबीयत में सुधार होने की बजाय उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी और अब तो उन्हें बोलने में भी दिक्कत आने लगी थी। डॉक्टर्स ने तो मुझे ये तक बोल दिया कि आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, क्योंकि अब ये ज़्यादा देर नहीं जी सकते। दोस्तों, एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई हो और मैं रोने लगा। मैंने डॉक्टरों की बात मानकर पापा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने का फैसला ले लिया था, मगर मेरा मन इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं था और तभी मेरे मन से आवाज़ आती है कि तू बिल्कुल भी चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। तू बस मेरा गुणगान कर और फिर देख तेरी सभी समस्याएं कुछ ही पलों में कैसे दूर होती है। दोस्तों, मैं वहीं पापा के बगल में बैठकर भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा और प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे कि कुछ ही पल हुआ होगा कि तभी पापा ने मुझे मेरे नाम से पुकारा। उनकी आवाज़ सुन मेरी आंखें पूरी तरह नम हो गई और मैं जल्दी से पापा के गले लगकर रोने लगा। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसे सुन आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ जब अचानक ही पापा बेड से उतरकर मुझे आवाज़ लगाकर बोलते हैं कि बेटा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चल अब घर चलते हैं।
प्रभु से क्षमा मांगते हैं। मेरे साथ ये जो भी कुछ हुआ वो सब मेरे प्रभु के प्रति कटु वचनों के कारण ही हुआ, जिसे तेरी भक्ति ने कुछ ही पलों में ठीक कर दिया। दोस्तों, ये सब देख मैं भी काफ़ी हैरान था और पापा की सारी रिपोर्ट्स अब नेगेटिव आने लगी थी। मुझे यकीन हो गया था कि यह सब सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की कृपा से ही संभव हो पाया था। दोस्तों, मैंने मन ही मन भगवान श्री भोलेनाथ का धन्यवाद किया और हम अपने घर चल दिए। दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि यह सब भगवान शिव का चमत्कार था या फिर कुछ और, जिस कारण पापा एकदम ठीक हो गए थे? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।